पीएम मोदी के सही फैसलों की वजह से देश काफी तेज गति से विकास कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग मोदी सरकार के हर फैसले के खिलाफ विरोध की आवाजें बुलंद करने लगते हैं। लेकिन अब हर तरफ से कांग्रेस को झटका लग रहा है। वहीं राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर भी बीजेपी निशाना साध रही है। बीजेपी उन्हें लीडर ऑफ पर्यटन बता रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने फिर मोदी सरकार के खिलाफ अपनी चालें चल दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2 दशक पुराना मनरेगा की जगह नया बिल विकसित भारत जी राम जी लाई है, जिसका कांग्रेस पार्टी नाम सुनने के साथ ही यानी शुरुआत से विरोध कर रही है। मोदी सरकार का कहना है कि वो मनरेगा की जगह ऐसा फ्रेमवर्क लाई है जिसका मकसद ग्रामीण रोजगार और विकास को विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के साथ जोड़ना है। अब मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया है कि कांग्रेस पार्टी सरकार की मुहिम का विरोध क्यों कर रही है। बीजेपी के नेता विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर गांव-गांव जागरूकता अभियान चलाने वाले हैं, ताकि इसको लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियां को दूर किया जा सके। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का एक बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि योजना तो बहुत बढ़िया है, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है। इसकी वजह यह है कि पार्टी को इस योजना में भगवान राम का नाम शामिल किए जाने के कारण आपत्ति है। गिरिराज सिंह ने कहा कि इस योजना से भगवान श्री राम का नाम जुड़ा हुआ है, ये बात कांग्रेस को अच्छी नहीं लगी, इसलिए पहली वाली योजना से बेहतर प्रावधान होने के बावजूद वो इसका विरोध कर रहे हैं। आपको बताते चले कि विकसित भारत जी राम जी योजना का उद्देश्य ग्रामीण रोजगार दिवसों को 100 से बढ़ाकर 125 करना है, लेकिन फिर भी कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। वहीं विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर आंदोलन की बात कहकर कांग्रेस लोगों के बीच भ्रामक प्रचार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप दर्शक अगर विकसित भारत जी राम जी कानून के समर्थन में हैं तो कमेंट में जी राम जी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस चौतरफा घिर गई है। इसके अलावा दूसरे खबरों के बारे में भी बताएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, कांग्रेस के मनरेगा बचाओ आंदोलन को कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन करार दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस को ग्राम काम और राम से परेशानी है। मनरेगा में फर्जी हाजिरियां के कई सबूत मिले थे। ग्राम सभाओं के सोशल ऑडिट में 10,91,000 से ज्यादा शिकायतें आई है, जो व्यवस्था में गड़बड़ियों के सबूत है। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस से आग्रह किया है कि वो देश को भ्रमित करना बंद करे। ये समय टकराव का नहीं, सहयोग का है। राजनीति से ऊपर उठकर गांव और गरीब के हित में काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास विकास का विरोध करने का रहा है। चाहे संसद हो या सड़क, कांग्रेस हर उस पहल का विरोध करती है जिससे गांव, गरीब और मजदूर को वास्तविक लाभ मिलने वाला होता है। वहीं लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी कानून पर हुई बहस का उल्लेख करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने पूरी बात सुनने का साहस तक नहीं दिखाया। वहीं दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत न मिलने का बीजेपी ने स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 7 में से 5 आरोपियों को जमानत दे दी, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम के मामले को अलग बताते हुए उन्हें बेल देने से साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सत्य की जीत बताया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम का बचाव करने के लिए माफी मांगने की मांग की। न्यूज एजेंसी से बात करते हुए पूनावाला ने दावा किया कि एससी की टिप्पणी से पता चलता है कि दिल्ली दंगे स्वाभाविक नहीं थे, बल्कि संगठित और प्रायोजित थे। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने टुकड़े टुकड़े गैंग के पोस्टर बॉय उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जिसकी दिल्ली दंगों में भूमिका और यूएपीए के तहत आरोप पहली नजर में सच पाए गए हैं। यह दिखाता है कि दिल्ली दंगे स्वाभाविक नहीं थे, बल्कि संगठित थे, अचानक नहीं बल्कि प्रायोजित थे।
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि अगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवार जनरल कैटेगरी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाते हैं तो वो जनरल कैटेगरी की सीटों पर भी सरकारी नौकरी पाने के योग्य होंगे। भारत में सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में नामांकन में इस फैसले का दूरगामी असर होने वाला है। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी ने ऐसा दांव चल दिया है जिसके बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत की चिंता बढ़ गई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस के ऐलान के बाद संजय राउत बौखला गए हैं। दर्शकों, देश की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी के लिए रविवार को ठाकरे भाइयों यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। ठाकरे भाइयों ने शिवसेना यूबीटी मनसे के साथ इसमें शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को भी साथ में रखा है। हालांकि एनसीपी शरद पवार की तरफ से इस मौके पर कोई भी नेता मंच पर नहीं आया। ठाकरे भाइयों ने संयुक्त वचननामा यानी घोषणा पत्र में खुलकर मराठी कार्ड खेला। घोषणा पत्र जारी करने के लिए 20 साल बाद राज ठाकरे दादर स्थित शिवसेना भवन पहुंचे। इस मौके पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर बीजेपी का मेयर बैठा तो मुंबई अडानीकरण बन जाएगा। वहीं उद्धव ठाकरे ने विपक्षी कैंडिडेट को धमकाने के मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें तुरंत अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए। दर्शकों, 20 साल बाद साथ आकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी वोटों के बंटवारे को रोकना चाहते हैं, लेकिन सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा दांव चल दिया है जिसके बाद ठाकरे भाइयों की चिंता बढ़ गई है। वहीं संजय राउत भी काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। मुंबई के अगले मेयर की पहचान को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में एक नया बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा था कि मुंबई का अगला मेयर हिंदू होगा और वो मराठी होगा। इस पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि सीधे कहो मराठी मेयर बनेगा, आप हिंदू क्यों बीच में लाते हो। संजय राउत ने देवेंद्र फडणवीस के बयान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सीधे कहो कि मराठी मेयर बनेगा, आप बीच में हिंदू शब्द क्यों ला रहे हो। मराठी कहते हुए आपकी जेब क्यों लड़खड़ा रही है। ये मुंबई मराठी लोगों की है। हिंदुत्व मत सिखाओ, हमें फडणवीस जैसे लोग हिंदुत्व ना सिखाएं। संजय राउत ने आगे कहा कि शिवाजी महाराज बाल ठाकरे का जन्म महाराष्ट्र में हुआ, यहाँ औरंगजेब पैदा नहीं हुआ, वे गुजरात में पैदा हुआ था, इसलिए हमें फडणवीस जैसे लोग हिंदुत्व ना सिखाएं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीएम फडणवीस के साथ खड़ा रहने वाले शिंदे क्या हमें हिंदुत्व सिखाएंगे, क्या संबंध है उनका हिंदुत्व से। वहीं संजय राउत ने चुनाव आयोग को बिल्ली बताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दी है। संजय राउत ने कहा कि हिम्मत चाहिए तो अपने दफ्तर में टीएन शेषन की फोटो लगाओ और उनके जैसा काम करो, वरना लोग आपको बिल्ली कहेंगे। उन्होंने कहा कि जैसा गब्बर सिंह ने कहा था कि इज्जत मिट्टी में मिला दी, वैसे ही चुनाव आयोग ने अपनी साख खो दी है। बता दें कि मुंबई के वर्ली के डोम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी शिवसेना के चुनाव प्रचार का आगाज किया था। इस मौके पर सीएम फडणवीस ने कहा था कि 16 जनवरी को महायुति की महाविजय होगी। विजय के बाद हम लोग नई मुंबई बनाकर दिखाएंगे, लोगों का जीवन बदल जाएगा। अपने संबोधन में सीएम फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर जमकर तीर चलाए थे। उद्धव सेना से 25 साल का हिसाब मांगते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि करप्शन के अलावा क्या किया। मराठी मानुस को मुंबई से बाहर निकालने का पाप करने वालों को मुंबई कभी माफ नहीं करेगा। सीएम फडणवीस ने मुंबई का मेयर कौन होगा इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया और कहा कि हिंदू और मराठी होगा। इसको लेकर ही संजय राउत तिल मिला गए हैं कि सीएम फडणवीस हिंदुत्व की बात क्यों कर रहे हैं। दर्शकों, कांग्रेस के साथ जाकर संजय राउत हिंदुत्व की बात करने से घबरा रहे हैं, लेकिन सीएम फडणवीस ने हिंदुत्व का दांव चलकर उद्धव गुट की नींद उड़ा दी है। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। एक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का विभिन्न चुनावी राज्यों में लगातार दौरा बीजेपी की आक्रामक चुनावी तैयारी का संकेत दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर अहम बदलाव करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रियंका गांधी को असम विधानसभा चुनाव के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर किए जाने का आरोप लगाते हुए 10 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का ऐलान किया है।
पार्टी का दावा है कि ये आंदोलन काम के अधिकार की रक्षा के लिए केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित मनरेगा श्रमिकों की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने का प्रयास है। कांग्रेस लगातार बीजेपी से मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन राहुल गांधी लगातार विदेश यात्रा पर चले जा रहे हैं, जिसको लेकर उन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला है। दर्शकों, बीजेपी ने राहुल गांधी को भारत के इतिहास में सबसे अधिक विदेश यात्रा करने वाला विपक्ष का नेता बताकर उन पर मजाक उड़ाया और कांग्रेस से पूछा कि उन्हें इतनी बार विदेश यात्रा का निमंत्रण कौन देता है, जबकि उनकी राज्य सरकारें भी अपने कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति की मांग शायद ही करती है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अब राहुल गांधी वियतनाम की यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने उनकी विदेश यात्राओं को भारत विरोधी ताकतों से जुड़ने और सरकार की आलोचना करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उनके बयानों से जोड़ा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी विदेश यात्राओं के दौरान भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए कुख्यात हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मलेशिया, कंबोडिया और जर्मनी की हालिया यात्राओं के बाद अब वो वियतनाम गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि राहुल गांधी को उनकी पिछली विदेश यात्राओं की तरह ही कुछ भारत विरोधी हस्तियों द्वारा आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री या कॉलेज और विश्वविद्यालय भी लोकसभा में नेता को अपने कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं करते हैं, तो फिर वो कौन है जो उन्हें बार बार विभिन्न देशों की यात्रा करने और भारत की आलोचना करने का अनुरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी की अमेरिकी राजनेताओं के साथ हुई मुलाकात की पुरानी तस्वीर भी साझा की है। वहीं बीजेपी के नेता गौरव वल्लभ ने राहुल गांधी की विदेश यात्राओं की जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं तब भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने वाली चिट्ठियां और बयान सामने आते हैं। गौरव वल्लभ ने कहा कि ये पता लगाया जाना चाहिए कि राहुल गांधी किन लोगों से मिलते हैं और वे क्या बातें करते हैं, जिससे विदेशी नेता भारत के मामलों में टिप्पणी करने लगते हैं। दर्शकों, राहुल गांधी अक्सर विदेश जाकर जो बयान देते हैं उसको लेकर वो विवादों में घिर जाते हैं। कुछ मामलों को लेकर तो वो कानूनी पचड़े में भी फंस गए हैं। अमेरिकी यात्रा के दौरान राहुल गांधी की तरफ से भारत में सिखों को लेकर दिए गए बयान के मामले को लेकर दाखिल रिवीजन अर्जी पर शनिवार को सुनवाई टल गई। सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव होने के कारण शनिवार को सुनवाई नहीं हो पाई। इस मामले में अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। 17 अक्टूबर 2025 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चतुर्थ MP MLA की कोर्ट ने वादी की अर्जी खारिज कर दी थी। आरोप है कि पिछले वर्ष सितंबर माह में राहुल गांधी ने अमेरिका में भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। क्या एक सिख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी? उनके इस बयान को लेकर काफी बवाल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें